मैं किरणपाल राणा लेक्चरर ज्योग्राफी HES2 माई ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, आई मीन टू से द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो माय डियर लर्नर्स, तो इसमें देखिए कि जो डार्क रेड कलर के देश दिखाए गए हैं, तो उनसे ये समझाने का प्रयास किया गया है कि इन डार्क रेड कलर वाले देशों में 1900 में ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो कनाडा देश है, कनाडा में 1900 में ही यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। ऐसे ही हमारा नीचे USA आता है, तो USA में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश। ऐसे ही यहाँ पर जो ये हमारा देश आता है पेरू देश आता है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी 1900 में ही। उसके बाद हमारा ये आता है बोलिविया देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। उसके बाद ये चिली देश आता है, चिली के बाद अर्जेंटीना। तो इन देशों में जो है गवर्नमेंट, साउथ अमेरिका के जो ये देश हैं, तो इन सभी देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। यदि हम यूरोपियन कंट्री की तरफ चलते हैं, तो यूरोप में जो है ग्रेट ब्रिटेन, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इसमें आता है, और इन देशों में 1900 में ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। उसके बाद नॉर्वे आता है, नॉर्वे में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश 1900 में ही हुई। उसके बाद हमारा ये फ्रांस आता है, फ्रांस में हुई, और ये स्पेन। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हमारा ग्रीस देश आता है यूरोप का, तो ग्रीस देश में भी 1900 में ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। और उसके बाद जो लाइट डार्क रेड कलर के जो कंट्री हैं, हल्के ब्राउन, तो इनमें जो है 1950 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी। तो जैसे कि इसमें ब्राज़ील है, इक्वेडोर है, और इधर ये बरमूडा द्वीप समूह है, और इधर ये इजिप्ट, मिस्र, अफ्रीका में मिस्र ही एक ऐसा देश था। उसके बाद यहाँ पर इटली है यूरोप में, और इधर ये ग्रीस, ये यहाँ पर टर्की देश है, टर्की के साथ सीरिया है। और इधर एशिया में यदि हम चलते हैं, और यूरोप में और कंट्री हैं आपके ये स्वीडन और फिनलैंड। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका ये स्वीडन है, ये ऊपर नॉर्वे है, नीचे स्वीडन में 1950 में। उसके बाद ये फिनलैंड में 1950 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद एशिया की यदि हम बात करें, तो एशिया में ये पाकिस्तान है, भारत है, और इधर जो है ये श्रीलंका है यहाँ पर, और थाईलैंड है। तो इन देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1900 में एस्टेब्लिश हुई। ऐसे ही हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया में भी जो 1950 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। इसके बाद जो हमारा हम स्टडी करेंगे कि 1975 में, यानी कि 1975 में कौन कौन से देशों में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, अर्थात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन कौन से देशों में हुई। तो जैसे कि ये जो है वेनेजुएला देश है साउथ अमेरिका का। उसके बाद ये कोलंबिया है, कोलंबिया में इनमें पहले साउथ USA और कनाडा में पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में एस्टेब्लिश हुई। और यदि यूरोपियन कंट्रीज़ में इधर हम जाते हैं, तो इधर अफ्रीका में केवल बोत्सवाना देश ही आया था ऐसा, कि जहाँ पर 1975 में। उसके बाद एशिया में हमारा ये है पाकिस्तान है, इधर इंडिया, ये इनमें पहले हो चुकी थी। इधर ये हमारे थाईलैंड है, मलेशिया है, और फिलीपींस है। इन देशों में 1975 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। तो उसके बाद यदि हम 2000 की यदि बात करें, तो 2000 में जो वर्ल्ड का मानचित्र है उसकी क्या पोजीशन थी, उसमें कौन कौन से कंट्री
में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो। तो इसमें हम ये देखते हैं कि लगभग 80% विश्व के सभी देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका में देखा, साउथ अफ्रीका में बहुत से देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट, जैसे माली है, यहाँ पर ये माली देश दिखाया गया है, यहाँ पर ये माली देश है। और इसके साथ में ये माली के साथ में अब आगे नाइजर देश है, नाइजर के बाद ये मध्य अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री है यहाँ पर, और ये नामीबिया है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका है, नामीबिया, बोत्सवाना है, यहाँ पर ये कंट्री सेंटर में ये बोत्सवाना। तो इन देशों में अफ्रीका के अंदर के मानचित्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। और इधर एशिया यूरोप में लगभग विश्व के सभी देशों में हम देख रहे हैं कि 2000 में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो चुकी थी, चाहे वो मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड वगैरह। तो इन सभी देशों में तो ये हमारा रहा कि वर्ल्ड का मानचित्र किस प्रकार से चेंज हुआ, कैसे कौन कौन से देशों में समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। तो माय डियर लर्नर्स, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी इसका लाभ उठाने के लिए कहें। आगे भी वैल्यूएबल और एजुकेशनल वीडियो आपको देते रहेंगे। थैंक यू।